हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड यूपीपीसीएस की विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक संकलन है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरओ और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आपके क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है फ्रेंड कि चंदावर की युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। ठीक है। चंदावर की वर्तमान में जो भौगोलिक स्थिति क्या है वह है उत्तर प्रदेश की इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक कौन था? वो था राज्यपाल। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का रहने वाला था? अरब का रहने वाला था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? वो था उदबी। ठीक है। आगे चलते हैं। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन सा था? वो था भीम। ठीक है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। वह है लेनपुल। ये किस कथन है? लेनपुल का। ठीक है। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। अल्पतगीन था। ठीक है, याद रखिएगा अल्पतगीन। तो गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। अब यह है मोहम्मद गोरी का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखने वाले हैं। मध्य एशिया के वह शासक 1192 में उत्तर भारत को जीता। किसने जीता था? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की थी वह तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ वह था पृथ्वीराज तृतीय यानी अणुराज तृतीय। ठीक है। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? वो था पृथ्वीराज के लिए। मोहम्मद गोरी का वह दास जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की वो कौन था? बख्तियार खिलजी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? वो था अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है। आगे चलते फ्रेंड्स। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल कौन सा था? 1206 से लेके 1526 के काल को हम लोग कहते हैं सल्तनत काल। ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है इस कालखंड को। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया वो कौन था? इब्राहिम लोदी। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की गयासुद्दीन महमूद ने। किसने प्रदान की? गयासुद्दीन मोहम्मद ने प्रदान की थी। ठीक है। अब आगे चलते हैं इल्तुतमिश और इसके उत्तराधिकार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू हुई इल्तुतमिश ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के काल में आया था। गुलाम का गुलाम कहा गया, इल्तुतमिश को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत की वह मध्यकालीन शासक एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी इल्तुतमिश ने। बलबन और उसके उत्तराधिकारी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। बलबन की राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया। किसने स्थापित किया? अगला वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया वो कौन था? बलबन था। रक्त और लौह नीति पर विश्वास करता था। कौन करता था? वो करता था बलबन करता था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? वो था तुगरिल खां। तुगरिल खां ने बलबन के बलबन से वो किया था, विद्रोह किया था। सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। किसने कहा था? बलबन ने कहा था। सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेऊ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवानी में समर्पित कर दिया। कौन था सुल्तान? वो बलबन था। खिलजी मस देखने वाले हैं। सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को अगर हम काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करें तो पहला गुजरात का विजय उसने किया, फिर रणथंभौर का, फिर चित्तौड़ का, फिर अगला वारंगल का। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन और उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूल किया वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकती शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी और गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और 1306 ईस्वी में ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सुल्तान तथा मंगोलों के बीच एक सीमा हुई थी, वो थी सिंधु में। ठीक है। सर्की सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था वो कौन था? जौनपुर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना कौन सा था? गाजी मलिक। जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? गाजी मलिक, जिसे हम लोग गयासुद्दीन तुगलक बोलते हैं। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी तुर्क से। तो किससे बनी थी? तुर्क से उसकी कुलीनता जो है
प्रमुख रूप से बनी थी दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, याद रखिएगा। अब तुगलक वंश देखते हैं फ्रेंड। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। कौन था वो? नसरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया, वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को अगर हम कालक्रम अनुसार करते हैं तो गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और लास्ट में है वारंगल। तो फ्रेंड्स इसको देखिएगा, इसको क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वह राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, हुआ था तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या सहदशा माना था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, वो था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवान खैरात और एक दारुल सफा की स्थापना की थी, कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सर्व कर लगाया जाता था, किस पे? सिंचाई पे लगाया जाता था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे से विचारों को बेहतर समझ सकें, वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना की थी, किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। बेरोजगारों के सहायतार्थ और दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूट लिया, किसके शासनकाल में? नसरुद्दीन महमूद के काल में। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश पर राज किया? वो थे तुगलक वंश, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग आगे देखने वाले हैं, और इनका जो कार्यकाल था फ्रेंड, वो था 1206 से 1290 के बीच में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सैयद सैयद और लोदी वंश से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी, किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, किसने किया था? बहलोल लोदी ने किया था। जिसके जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वो कौन था? सिकंदर लोदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन सल्तनत कालीन स्थापत्य और कला से है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आरओ और आरओ और यूपीपीसीएस के लिहाज से। तो चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स चलते हैं। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी कुतुब मीनार। पढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के आदेश पर करवाया था। कब करवाया था? 1194 में। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पढ़ाई दिन का झोपड़ा निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की आदेश पर कराया था 1194 में। तो 1194 में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, वो है सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी जो है, इसका जो निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। लाल महल बलबन में। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फ्रेंड्स ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिरात ए सिकंदरी पुस्तक और इसके विषय की बात की गई है। मिरात ए सिकंदरी ये गुजरात विजय से संबंधित पुस्तक है। बुरहान ए मासिर जो है, ये बहमनी की अहमदनगर का इतिहास इसमें लिखा है। रियाज उस सलातीन ये बंगाल का इतिहास है इसमें। और रियाज उल इंसा ये महमूद गवा की पत्रों का संग्रह है। तो रियाज उल इंसा ये महमूद गवा की पत्रों का संग्रह है। रियाज उस सलातीन ये बंगाल का इतिहास है। बुरहान ए मासिर ये बहमनी की जो अहमदनगर का इतिहास है इसमें। ये याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है ये। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। जंतर मंतर के नाम से जनख्यात प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण किसने किया था? जय सिंह दुधे ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सल्तनत कालीन साहित्य और साहित्यकारों की बात करते हैं। साहित्य कृति जिसके कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिले हैं, वो है हरिकेली नाटक, ठीक है। अलबरूनी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ तहकीक उल हिंद लिखा था अरबी भाषा में। और फयादुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था? वो किया था अमीर हसन सिजीजी ने, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड। अगला है फ्रेंड्स मैचिंग क्वेश्चन है, ग्रंथ और रचनाकार का है। रस कमोदी किसने किया था? श्रीकंठ ने। राग विबोध सोमनाथ ने। चतुर दांडी प्रकाशिका वह किया था वेंकट रमन ने, ठीक है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानकूफ यानी कैंटीन के बीच व्यापार का उल्लेख किसने किया था? अलबरूनी ने किया था। फक्र ए
मुदव्विर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? वो है अदब उल हर्ब। ठीक है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है इब्न बतूता। महाभारत का तेलुगु संस्करण क्या लिखा था? नन्नय्य। ठीक है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और ये पुस्तक है उसके लेखक का नाम है तबाकत ए नसीरी, तो मिन्हाज उस सिराज ने लिखा था। और ताज उल मसीर हसन निजामी ने, तारीख उल हिंद अल ब्रूनी ने, तुगलकानामा अमीर खुसरो ने। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार देखिएगा। ये रचनाकार हैं और रचना किसने की थी उसके बारे में है। फ्रेंड तो रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद। इसने क्या लिखा है? इसने लिखा है चंदायन। और दामोदर दामोदर दोमो दो, दोमोदर कवि ने लिखा है पद्मावती कथा। इसके बाद है सोमनाथ लिखा है राग विबोध ने। और अमीर खुसरो ने लिखा है आसिका। तो ये आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें मुल्ला दाऊद ने चंदायन, और दोमोदर कवि ने पद्मावती कथा, और सोमनाथ ने राग विबोध, और अमीर खुसरो ने आसिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये तबीकत ए नासरी जो है मिनहाज उस सिराज ने लिखा था। तारीख ए फिरोज शाही शम्स सिराफ आफीफ ने लिखा था। तुगलकानामा अमीर खुसरो ने। और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, तुगलकानामा अमीर खुसरो ने, तारीख ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज आफीफ ने, और तवक्कात ए नसीरी मिनहाज उस सिराज। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसे आप याद कर लेंगे, आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आपके अगर हम लोग पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य बहमनी और उसकी अदर जो वंशेज हैं उसको देखने वाले हैं। तो अगर आप देखते हैं मिलाते हैं तो संगम वंश जो है, अगर विजयनगर साम्राज्य को जो यहाँ पे इसके 4 वंश थे, संगम वंश, सालू वंश, तुल्लु वंश, अरवंडी वंश, इसके हम लोग टाइम पीरियड को देखने वाले हैं। तो संगम वंश जो है 1336 से 1485 ईस्वी के बीच में था। और इसको हरिहर प्रथम जो यहाँ से संगम वंश से था संबंधित था वो है हरिहर प्रथम। सलू वंश से नरसिंह सलू, और तुल्लु वंश से वीर नरसिंह, और अरवंडु वंश से तिरुमुल। याद रखिएगा, ये आपका टाइम पीरियड भी याद रखिएगा। कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया, किसने किया था? जैनुलब्दीन ने। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमद शाह ने। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। तालीकोट का युद्ध हुआ था 30 जनवरी 1565 ईस्वी में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराज द्वितीय के राज्यकाल में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रसंग इकाई थी कोट्टम। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसने भारत का सिरा समझा जाता था जौनपुर को। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। किस विजयनगर के शासकों ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति दी? वह है वेंकट द्वितीय। अपनी मधुरै विजय काव्य में अपनी पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन सी थी? गंगा देवी। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था देवराज द्वितीय के शासनकाल में। भारत में सिराज हिंद नाम से जाना जाता है जौनपुर को। जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, आगे चलते हैं। इतिहासकार रॉबर्ट सिविल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी। इसमें साम्राज्य का नाम था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भक्ति और सूफी आंदोलन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चिश्ती संप्रदाय जो संबंधित है कौन संत थे? वह शेख हमीउद्दीन नगौरी। सुहरावर्दी से शेख बहाउद्दीन जकारिया। नक्शबंदी संप्रदाय से अहमद सरहिंदी। और काहिरी संप्रदाय से शेख दाऊद किरमानी। ये आप याद रखिएगा। चिश्ती से शेख हमीउद्दीन नगौरी, सुहरावर्दी से शेख बहाउद्दीन जकारिया, नक्शबंदी संप्रदाय से अहमद सरहिंदी, और काहिरी संप्रदाय से शेख दाऊद किरमानी। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संत ने भी अपनाया वो था हठ योग। सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया वो कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे शेख निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, किसके शिष्य थे? वो ख्वाजा उस्मान हारून के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, किसके शिष्य थे? ये बाबा फरीद के। सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था, किसको कहा जाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया कौन थे? फरुद्दीन गजे शंकर को। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। सूफीवाद के सिलसिले में संगीत के लिए विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। सूफी में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता था कौन? शाह मोहम्मद गौस। कबीर शिष्य थे कहाँ के? रामानंद के। मीराबाई समकालीन है चैतन्य महाप्रभु के। और किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया था? वो था चैतन्य। गुरु नानक का जन्मस्थल कौन सा था? तलवंडी ननकाना। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? वह गुरु गोबिंद सिंह के। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका था? रामानंद का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
वारकरी संप्रदाय का संत था, वो था नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था किसने? अलवर संतों ने। भक्ति भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म किया था 15वीं और 16वीं शताब्दी इसमें इसका पुनर्जन्म हुआ भक्ति जो है संस्कृति का। इस्लाम से प्रभावित शक्ति भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। मालूकदास एक संत कवि थे, कहाँ के? कड़ा के। निजामुद्दीन औलिया और मुइनुद्दीन चिश्ती थे, कहाँ के? सूफी संत थे फ्रेंड। ये क्या दोनों लोग क्या थे? सूफी संत थे। फ्रेंड्स आगे चलते हैं संतकालीन विविध में देखते हैं वो है शासक और उसके राज्यों की बात करते हैं। राणा हमीर जो थे कहाँ के? मेवाड़ के रहने वाले थे। राणा चुंडा ये मारवाड़ के रहने वाले थे। मलिक राजा फारूकी ये खाना देश के रहने वाले थे। मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ये जौनपुर के रहने वाले थे। तो ये आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये है वन अगर जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है वो कौन सा है? बसरा नगर जो सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है खरीदार कौन था? वो था फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। ठीक है, फरमानों को भेजने वाले अधिकारी को क्या बोलते हैं? खरीदार बोलते हैं। भारत में पोलो खेलों का प्रचलन हुआ तुर्कों द्वारा। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ 570 ईस्वी में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर सुल्तान किस वर्ग से थे? तुर्क थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिज ममालिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबर का आक्रमण और मुगल वंश की स्थापना की बात करते हैं फ्रेंड। तो अफगानिस्तान पर आधिपत्य के साथ बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था किसने दिया था? दौलत खान ने दिया था। युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वह था राणा सांगा। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था किसने किया था? सैबानी खान ने किया था। किसने किया था? सैबानी खान ने। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में। कहाँ की थी? काबुल में। फ्रेंड्स अब हुमायूं शेरशाह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। शासक जिसने हजरत ए आला को उपाधि धारण की थी किसने? शेरशाह ने। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे शेरशाह सूरी। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कोना का निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था रई के हिसाब से। शेरशाह सूरी ने अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयत और कुंपा स्थान से संबंधित थे, वह है मारवाड़। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा कबूलियत प्रथा की व्यवस्था किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कलेंजर में। मध्यकालीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन था? शेरशाह सूरी। मात्र एक मुट्ठी बजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, ये कथन किसका था? शेरशाह सूरी का। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था शेरशाह सूरी ने। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये वीडियो अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना वो है के आर कानूनगो ने। चंदेरी का युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध। अगर चंदेरी के युद्ध की बात करें 1528 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज की युद्ध 1540 में और तालीकोट का युद्ध हुआ था फ्रेंड, वो हुआ था आपका 1565 में। तालीकोट का युद्ध का 1555 में, कन्नौज 1540 में, चौसा 1539 में और चंदेरी का युद्ध 1528 में। तो युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर की बात करते हैं। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ बरह उल असमार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया था क्या? राजतरंगड़ी। ठीक है, जो फारसी में अनुवाद गया है राजतरंगड़ी का, उसका नाम है बरह उल असमार। ठीक है, अकबर की पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। वह व्यवस्था जो राज्य की कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया वह था मनस बादरी व्यवस्था। क्या था नाम था? मनस बादरी व्यवस्था। तो हम लोग फ्रेंड आगे चलते हैं। भारत में मनसबादरी व्यवस्था प्रारंभ की किसने की? अकबर ने की है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? वो था फ्रेंड हकीम खानसूर। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, याद रखिएगा। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबादरी व्यवस्था पे। दीन इलाही को धर्म कहलाने वाला इतिहासकार थे कौन थे? वो अब्दुल कादिर बदायूनी थे। राम सीता की आकृतियों और रामशाही देवनागरी लेख से युक्त किसके सिक्के से युक्त सिक्के चलाए थे? किसने चलाए थे? अकबर ने चलाए थे। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मुजफ्फर खां
तुर्बाती, मुज़फ़्फ़र खां तुर्बाती को दिया गया था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया, वह थे हरभजन सूरी। अदम खां किसके द्वारा मारा गया? बादशाह अकबर द्वारा। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था, वह था बादशाह अकबर को। इंग्लैंड की रानी एलिज़ाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? वो था बादशाह अकबर। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिज़ाबेथ समकालीन बादशाह अकबर। अकबर की राज्यकाल में दक्षिण में वही एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, वो कौन था? गोलकोंडा। गोलकोंडा नहीं था। राजपूताना राज्य जिसके शासनकाल में अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की गई थी, वो था मेवाड़। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से मत किया, वो था कछवाहो। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का जो प्रचलित थी, वो क्या थी? जब्त। जब्त के माध्यम से भू राजस्व वसूल किया जाता था। ये प्रणाली थी वहाँ की। चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी, वह थी बीजापुर बीजापुर बादशाहत की। ठीक है, बीजापुर बादशाहत की थी। मुगलों में से अनपढ़ कौन था? मुगलों में अनपढ़ थे अकबर। भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिज़ाबेथ प्रथम का समकालीन रहा, वो थी अकबर। तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और इसके बाद 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु। दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित हुआ, वो कौन सा राज्य था? अहमदनगर। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम लोग फ्रेंड देखने वाले हैं जहांगीर और शाहजहां को। और शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल की विद्रोह का नेतृत्व किया था जुझार सिंह बुंदेला ने। किसने किया था? जुझार सिंह बुंदेला ने। युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी 1617 ईस्वी में। जहांगीर जिसने नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी, वो कौन था? अबुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था, वो था जहांगीर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, किसने किया था? खुर्रम। खुर्रम ने किया था, महाबत खान ने किया था और खुसरो ने किया था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन आया था? विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में जहांगीर के शासन में। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था। कहाँ की दिया था? अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया, वो कौन सा था? चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, किसको? विलियम हॉकिंस को। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था, वो था जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ों की राणा की मत चित्तौड़ की संधि की शासन में हस्ताक्षरित की गई थी, वो थी जहांगीर। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता और धन और आशीर्वाद से की थी, किसने की था? गुरु अर्जुन देव ने। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। कौन नहीं था? जहांगीर। ठीक है। वह डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया, उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। उसका नाम था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। मुगल सेना में चिकित्सक जो नियुक्त किया गया था, उसका नाम था वार्नियर। ठीक है। बादशाह शाहजहां के सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था, किसने किया था? मीर जुमला ने। ठीक है। शाहजहां ने शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, किसको दिया था? दारा शिकोह को। शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसको दिया था? दारा शिकोह को। बनारस इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा पर कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, किसने किया था? कविंद्राचार्य ने। कविंद्राचार्य ने। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, कौन था? शाहजहां। फ्रेंड चलते हैं औरंगजेब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला है मैचिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है बनारस के पास सूजा की पराजय हुई थी 1600 फरवरी 1658 में। धर्मत का विजय कब हुआ था? 1658 में। सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी, वो भी 1658 में हुई थी। और देवराय की लड़ाई हुई थी 1659 में। देख रहे हैं फ्रेंड कितना क्लोज पूछा गया है। बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658 में, धर्मत विजय अप्रैल 1658 में, सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में और देवराय की लड़ाई अप्रैल 1659 में। ठीक है फ्रेंड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से आपके औरंगजेब जाने जाते हैं। दारा शिकोह को दफनाया गया था, कहाँ दफनाया गया था? दिल्ली में। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापतियों को रखा था, कहाँ रखा था? किसने रखा था? वो रखा था औरंगजेब ने। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर कौन था? वो था औरंगजेब। अपनी विजय को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदुओं को औरंगजेब ने निकाला था, वो था ईश्वरदास नागम। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था, उसका नाम क्या था? जिसने लिपिबद्ध किया था, उसका नाम था ईश्वरदास नागर।
फ्रेंड्स आगे चलते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, वो क्या था? बीड़ा बजाते थे। मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारूढ़ हुआ, उसका नाम क्या था? औरंगजेब। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था, उनका नाम था बीजापुर, दूसरा नाम था गोलाकुंडा। संत रामदास को किसके शासनकाल में संबोधित किया जाता है? औरंगजेब के। औरंगजेब ने किसको सहीबाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की? वो है जहांआरा को। सहीबाद उज जमानी की उपाधि जहांआरा को। तो जजिया शासनकाल में पुनः लगाया गया था औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था, किसका नाम है? अकबर। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, उत्तरवर्ती मुगल काल देखते हैं। प्रमुख मुगल बास प्रमुख मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना, प्रमुख मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना, वो है शाह आलम द्वितीय। ठीक है। सकरखेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 में। दूसरा वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। पोर्टनोवा का युद्ध हुआ था 1781 में। और मुदगी का युद्ध हुआ था 1845 में। तो ये युद्ध का जो टाइम है फ्रेंड, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में, वेदरा का युद्ध 1759 में, पोर्टनेवा का युद्ध 1781 में और मुदगी का युद्ध 1845 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं आगे। सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज 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 फ्रेंड एक सेकंड युवराज दरा वक्त की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में। फ्रेंड्स आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।